अकारण करुणा करने वाले अनंत करुणा कल्याण मिले भगवान श्री सीताराम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान राधा गोविंद भगवान की असीम कृपा के परिणाम स्वरूप निश्चित हमारे पूर्व प्राकृत पुण्यों के परिणाम स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का ये सप्ताह रूपी सत्संग उपलब्ध हुआ है, जिसके कारक श्री बजरंगलाल शर्मा जी के पूर्व पुरुष एवं उनके पुत्र हैं। इस अवसर को हम लोग अत्यंत सावधानी के साथ इसका लाभ लेवे तो निश्चित हमारा जीवन सफल होगा। वास्तव में अगर हम किंचित विचार करें कि ये मानव जीवन हमको किस लिए मिला है और किस लिए जिस लिए मिला है उस मार्ग पे हम कितना बढ़े हैं, कितनी हमको सफलता मिली है, तो विचार करें। ये सब जो काम पशु पक्षी करते रहते हैं केवल इतने काम के लिए हमें मानव जीवन मिला है। पशु पक्षी भी अपने शावकों को, अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उनके घर मकान की घोंसला की व्यवस्था करते हैं। वही सब काम अगर हम किए और उन्हीं कामों से सफलता मानते, हाँ हमने अपने बच्चे का ब्याह कर दिया, बच्चे की मेरी बहन का ब्याह कर दिया, बेटी का ब्याह कर दिया, इसका ये कर दिया, उसका वो कर दिया, और महाराज अब हम सब दायित्वों से मुक्त हो गए हैं, सब हमको जो कुछ करना था वो कर लिए, तो ये तो काम पशु पक्षी योनियों में अनायास ही होता रहता है, होता है कि नहीं। वो भी अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं। इतने तक ही अगर मानव जीवन की सार्थकता समझते हैं तो निश्चित हम भयंकर अंधकार में श्री हम मानव किसके आधार पर कहलाते हैं, मानव किस लिए कहा जाता है हमको, बोला जी, मानव किस लिए कहते हैं हमको, मनु की संतान है, इसलिए मानव कहते हैं। अगर हम इतने में सफलता मान लें तो मनु महाराज जी को देखिए, उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी, और उनसे इतना संसार का विस्तार हुआ, किसी से अगर किसी को भी देखा जाए तो उसकी कहीं न कहीं जो है परंपरा मनु जी से जुड़ती है, इसीलिए हम मानव कहलाते हैं, या तो ननिहाल पक्ष से या पितृपक्ष से, तब मानव कहलाते हैं।
वो मनु जी महाराज बहुत काल तक राज्य किए, उनको भी हो जाना चाहिए। उत्तानपाद, प्रियव्रत जैसी जिनकी संतानें हों, जिन्होंने संसार को ध्रुव जैसे संतति दिया हो, और प्रियव्रत की तो संततियाँ और भी जो है बड़ी प्रभावशाली, जिन्होंने 9 द्वीपों पे शासन किया और जिन्होंने सप्तद्वीपों की पृथ्वी को बनाया, 9 खंडात्मक भारतवर्ष को बनाया, ऐसा सब कुछ किया। उनमें क्या कमी थी कि वो अपने को प्रतिकृत्य कर सकते थे, मान सकते थे। कन्याओं का विवाह कहाँ कहाँ करदम ऋषि के साथ हुआ। प्रजापति रुचि नाम करके प्रजापति से यज्ञ भगवान की उनकी नाट्य बोलते शुरू हुए, यज्ञ भगवान की संतानें। और एक जो है प्रसूति से तो सारा संसार ही भर गया। आकृति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं थी, 2 पुत्र थे, सारा संसार उनके संतति से भरा। और उनकी योग्यता को देख करके तो गर्वान्वित हो जाना चाहिए था। लेकिन विषय विराग भवन बसत भाग चौथ बने विषय विराग भवन बसत भाग चौथ बने बहुत जन्म गयो हृदय बहुत दुख जन्म गयो हरि भजन। भगवान के भजन के बिना बहुत सब काम किए, परंतु जिस काम के लिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है उसमें हमको कितनी सफलता मिली भगवान के भजन के बिना। माने आजकल लोग अपनी सफलता समझते हैं कि हम देखो बहुत ईमानदारी से नौकरी किए हैं, बहुत ईमानदारी से धंधा किए हैं, बहुत ईमानदारी से ये कर लिया, अब हमको क्या करना है, कर्म ही पूजा मान करके। परंतु कर्म तब तक पूजा हो ही नहीं सकता है जब तक उसमें भगवती बुद्धि नहीं होगी। भगवती बुद्ध संबंध हो जाएगा तभी वो कर्म पूजा होगा। इसलिए वह इन सब बातों पे विचार करते हुए हमारे पूर्वजों ने, मनु जी ने, मनु जी के बाद भी तो उनके पन जाए नृपकानन। नृपकानन का मतलब नृप तो यथा राजा तथा प्रजा होता है ना। राजा जाएंगे जंगल में, प्रजा नहीं जाएगी। यथा राजा तथा प्रजा कहा गया है। तो राजा का कर्तव्य, जब राजा जा रहे हैं तो हमारे तो वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम लिखा है रघुवंश में। बचपन में स्वाध्याय अध्ययन इत्यादि करते, युवावस्था में गृहस्थ का कार्यक्रम करके और फिर वानप्रस्थ की तरफ जाते, वार्धक्य मुनिवृत्ति। वृद्धावस्था में बिल्कुल मुनियों की वृत्ति, मननशील हो जाते, भगवत चिंता परायण, अहरनिश भगवान नाम से एकदम तारतम्य हो जाता। ऐसी वृत्ति अगर हम लोगों की हो रही, इस वृत्ति की तरफ अगर हमारा थोड़ा भी कदम बढ़ा है तो निश्चित समझे हम सार्थकता की ओर चल रहे हैं। अन्यथा तो ठीक है, सब कुछ करते करते और ग्रामम गच्छन् ब्रह्म स्पृशन्, गाँव जाता हुआ व्यक्ति, जाना तो है गांव, उसको लक्ष्य है उसका गांव, और रास्ते में खेत खलिहान है तो हाथ ऐसे चलता है तो उनका भी स्पर्श करता जा रहा है, तो उनका स्पर्श उसके लिए कोई उपयोगी है क्या? तो कोई उपयोगी है नहीं। इसलिए जब तक हम भगवान की तरफ अपना चित्त लगा करके, हमारा ये सिद्धांत होना चाहिए, जो भी संसार के काम हैं ये तो है तृण स्पर्श के समान, और मुख्य लक्ष्य होना चाहिए भगवान। तब तो हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। इसलिए भगवान नाम संकीर्तन जब होवे तो इतनी देर जोर से आवाज न निकले कि अपने कान तक भी न जाए। उस समय तो जोर से, क्यों संकीर्तन का नाम है उच्च स्वर है, उच्च स्वर से जो है भगवान नाम का जो जाप है उसको कीर्तन कहते हैं।
और मानसिक जाप को जप कहते हैं। तो जप करने के लिए तो घर में है रोज समय, जब यहाँ पे आओ तो कीर्तन करने में कोई कोताही नहीं रखना चाहिए। और कल बता दिया था कीर्तन कौन कौन करते हैं। प्रहलाद नारद सभी लोग आए हैं और संकीर्तन कर रहे हैं। वैसे संकीर्तन होवे तो शायद ठाकुर भी आ जाए। कीर्तन में आते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। योगी लोग सिखा गए थे नारद जी को भगवान का ध्यान। कितनी देर ध्यान में आए, और जब कीर्तन करना चालू कर दिए नारद जी तो बोले आगो तुम्हें। जैसे कोई किसी को बुलाता है, सामने खड़ा है और या दूर तक खड़ा है जहाँ हमारी आवाज़ जा रही है, और भगवान को तो आवाज़ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ न पहुँचे। सब जगह उनकी हमारी आवाज़ पहुँचती है, वो सुनते हैं। पर सिर्फ हमारा बुलाने का तरीका होना चाहिए। बुलाने के तरीके से वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसलिए कीर्तन करने में कभी कोई विषय नहीं करना। और भाई जयपुर वाले तो कथा सुनने में बड़े प्रवीण हैं। अनेकों बार इस स्थल पे भी कथा हो चुकी है, अनेकों बार अन्यत्र भी कथाएं होती, वहाँ भी आप सब लोग जाते हैं। तो कम से कम अब हमको ये उलाहना न देना पड़े। हाँ भाई कीर्तन थोड़ा उच्च स्वर से करें। मानव जीवन की सारता भगवत प्राप्ति में है, और भगवत प्राप्ति इसी जीवन में हो सकती है। मानव जीवन में ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्य में नहीं। हमें बड़ा विचार होता है कि व्यक्ति किस लिए जो है दुनिया भर का पाखंड करता है। पाखंड का मतलब दुनिया भर के पापड़ बेलता रहता है, इसके लिए उसके लिए, अपने लिए कभी सोचता ही नहीं। वस्तुतः संसार के जितना भी वैभव है, अवश्यम यातार चिरतर मुसीत्वा की विषया वियोगे कोरेद त्यजति न जनो यस्वयं भजन्ता स्वातंत्र्या परितापाय मनुष्यः स्वयं त्यक्त्वा अलवर भर्तृहरि जी की गुफा वहीं पर है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं भैया संसार की जितनी वस्तुएं हैं, मैं और मेरा, मैं जिसको कहता हूँ मेरा शरीर, मैं तो आत्मा है। ममत्व जहाँ जहाँ है, वस्तु में है, व्यक्ति में है, वो सब जाने वाले हैं। अवश्यम निश्चित जाने वाले हैं, उनमें न छोड़ ही नहीं सकता। इसलिए अगर हम उनको अपनी तरफ से छोड़ दे, अपनी तरफ से छोड़ने का मतलब माता पिता भाई बंधु सबसे ऊपर से तो बड़ा अच्छा स्नेह दिखाओ। देखो संसार वाले ऊपर का ही देखना चाहते हैं, अंदर के प्रेम को कौन देखना चाहता है? संसार का व्यक्ति। आप ऊपर से नहीं दिखाओगे तो कोई मानेगा नहीं, चाहे अंदर से कितना प्रेम करते हो। ऊपरी प्रेम को संसार देखना चाहता है और अंतरात्मा को ठाकुर जी देखना चाहते हैं। इसलिए भैया अंदर से हम ठाकुर के होकर के रहें, ऊपर से संसार के होकर के रहें। और संसार के ऊपर से इसलिए होकर रहें क्योंकि संसार में भी भगवान की विद्यमान है। संसार में भगवान की जो आकृतियां हैं, जो आकृतियां, जैसी जैसी आकृतियां हैं, तत्त आकृतियों के साथ जैसा जैसा हमें व्यवहार करना है, उस व्यवहार को कुशलतापूर्वक निर्वाह करते हुए और हम अपने अंतिम चरम लक्ष्य की तरफ हमें देखना चाहिए। और इसी बात को आज विदुर जी के माध्यम से श्री धृतराष्ट्र के माध्यम से विदुर जी हमें सुनना है। कल के वचन में भगवान द्वारिका में पधार गए हैं और बड़ा ही अच्छा वहाँ पर दृश्य है। ठाकुर जी पहुँचते हैं तो ये है श्री सुखदेव जी व्यास जी महाराज के प्राणा तन्मय युवागत। कभी हमारे चित्त में ये बात आई कि हाय हाय इतने दिन व्यतीत हो गए
कभी एक ठाकुर जी की झलक ही नहीं मिली। ऐसी स्थिति आ जावे तो निश्चित जो है एक दिन वो उत्कंठा ऐसी जागृत होगी कि ठाकुर ठुमुक ठुमुक करके आपके पास आ जाएंगे। द्वारिका वाले जब से भगवान गए महाभारत के युद्ध में, उससे आज पधार रहे हैं और इनके तो प्राण उन्हीं में लगे हैं। और अब ऐसा लगा कि अब हमारे शरीर में प्राण आ गए। जो भगवान ने शंख बजाया और सब बड़े हर्षोल्लास से ठाकुर जी का स्वागत करने के लिए, अगवानी करने के लिए पधारे हैं। ठाकुर जी अपनी माताओं से मिलते हैं, समस्त रुक्मिणी इत्यादि देवियों से मिलते हैं और सबको मिलकर के परमानंद की प्राप्ति कराते हैं। परमानंद तो परमानंद स्वरूप हमारे ठाकुर जी आप आ जाएं तो अपने आप परमानंद आ जाएगा। उनके पीछे पीछे सुगंधित बगिया से हवा आ रही हो, हम उसके पास में बैठे हो तो अनायास ही आ जाएगा सुगंध। इसी प्रकार से ठाकुर जी का वहाँ आगमन हुआ। इधर युधिष्ठिर जी महाराज के महलों में किलकारियां बोलना चालू हुई। श्री परीक्षित जी का प्राकट हुआ है और उनका जात कर्म इत्यादि संपन्न हुआ। देवों के ब्राह्मण बुलाए गए हैं, उनकी जन्मपत्री बनी और सब ने विप्रों ने उस जन्म पत्रिका का फलादेश दिया कि ये परशुराम जी जैसे धनुर्धर होंगे, याति जैसे धर्मात्मा होंगे और तमाम सारे जो है सद्गुणों को भगवान राम जैसे प्रजापालक होंगे। ये सारी बातों को सुना करके इनको ब्राह्मण के हिसाब से इनका देवलोक होगा। ये बात सुनकर के श्री परीक्षित जी श्री युधिष्ठिर जी महाराज जी को कष्ट हुआ। महाराज हम तो ब्राह्मण भक्त, हमारा पौत्र ऐसा होगा, ये हमें बड़ा कष्ट की बात है। उन्होंने सारा वृत्तांत बताया, लेकिन सुखदेव जी की कृपा से उत्तम पद को प्राप्त करेंगे। अब ये बातें होने के बाद ये सारा उल्लास हो गया। विदुर जी महाराज आ रहे हैं। बालक जब घर में हो जाए कितना आनंद होगा। विदुर जी महाराज आकर के पधारते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज उनका स्वागत करते हैं अपनी अस्त्रपूरित नेत्रों से और कहते हैं, काका जी हम लोग आप अगर हमें अपने दोनों करकमलों की छाया नहीं देते तो शायद हम इस संसार में नहीं होते। आपके ही बच्चों के द्वारा आपने हमारा पक्ष लिया, आपने हमको सहयोग किया, इसलिए ये स्थिति है। और सब तमाम सारी बातें चीजें हुई। रात्रि को श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं और बोलते, भैया धृतराष्ट्र जी विदुर जी की आवाज को सुन करके और उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अनुज बहुत दिनों में आए, तुमको हमारी याद नहीं आती थी, हम कितना तुमको याद करते थे। अरे सब बातें होते होते उन्होंने कहा, भैया देखो ये संसार है, यहाँ पर कोई रहने वाला है नहीं, अब आपको इस घर को छोड़ करके चल देना चाहिए। विदुर जी से कैसे वचनों को सुन करके धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं कहाँ जाऊँ, हमको दिखाई देता नहीं। हम विदुर जी कहते हैं, मैं आपका सहयोगी बनूंगा। अरे तुम तो सहयोगी बनोगे, युधिष्ठिर हमसे बड़ा स्नेह करता है, तो बेचारा बहुत दुखी हो जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा। इस प्रकार से परस्पर में वार्तालाप होती है। विदुर जी ने कहा कि भैया एक तरफ तो आपके जो है वो कुमारगामी पुत्र थे और उनके कारण आप उनके मुंह में सारा इतना बड़ा महाभारत के कारण आप ही बने, उन पे आप कुछ नहीं लगा पाए। अब ये भाई के बच्चों का जो स्नेह मिल रहा है, आप उनके प्रेम में ऐसे बन गए हैं कि आप मृत्यु को नहीं देख रहे हैं। देखिए बहुत जल्दी मृत्यु आप पास में आने वाली है, तुम्हारे पास ही है, तो मैं क्या करूं।
इनको कैसे छोड़ के जाऊं? अच्छा, भीमा प्रवर्जितम पिंडम आदत्ते ग्राह्यवानुगम। आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती? युधिष्ठिर जी नित्य प्रणाम करने आते हैं, अर्जुन भीम नकुल सहदेव इत्यादि सभी सम्मान करते हैं, सभी युधिष्ठिर जी का अनुगमन करते हैं। लेकिन भीम जी रसोईया हैं, भंडार का काम उनके जिम्मे है। भंडार जो ज्यादा खावे उसको संभला दो ना तो कोई भूखा नहीं रहेगा। इसीलिए भंडार का काम युधिष्ठिर जी को, भीम जी को दिया गया। अब भीम ही भोजन लेकर के जाते हैं तो भीमा प्रवर्जितम पिंडम आदत्ते ग्राह्यवानुगम। कितनी विडंबना है, जिस भीम ने तुम्हारे 100 बेटों को मारा, अब उसी के द्वारा दिए हुए टुकड़ों को और आप कुत्ते के जैसे खा रहे हो। और कई बार भीम तो रोष में भी आ जाते हैं ना, और रोष में नहीं आते, भीम जी रोष में आते, उनको स्मृति आ जाती है, देखो बुढ़ा सब कुछ होते, अंतिम काल में भी हमको मारने की चेष्टा किया था, आप लोगों ने देखा होगा। भगवान से बढ़ करके हित अनेक कोई संसार में समझता नहीं है। ठाकुर जी जानते थे पहले से ही, लोहे का भीम का निर्माण करवा करके और उसको पकड़ा दिए, तो लोहे के टुकड़े को चूर चूर कर दिया। धृतराष्ट्र ने इतने बड़े बलवान थे, और भीम उनकी पासों में आते तो क्या होता उनका। ऐसी स्थिति स्मृति में आते ही और कुछ न कुछ बोल देते हैं। तो बोले भीम के द्वारा दिए हुए इन पिंडों को आप जो है ग्रहस्वान, ग्रहपालवत, ग्रहपाल किसको कहते हैं? ग्रहपाल माने कुत्ता। संस्कृत भाषा के शब्द ऐसे हैं, कुत्ते के समान। कुत्ता कहना गलत हो जाएगा, हरीश में हो जाएगी, परंतु ऐसा जो है संस्कृत भाषा ही ऐसी है जो चाशनी में डुबोई हुई है। ग्राम सिंह कह देंगे, ग्रहपाल कह देंगे, और ग्रहपाल का मतलब होता है घर का मालिक। यही तो घर की रक्षा करने वाला कुत्ते की बात हो रही थी ना। ये मत सोचना घर के अंदर, द्वारपाल कहाँ रहता? घर के अंदर रहता कि दरवाजे पे? मैं श्री वहाँ गया था, भागवताचार्य जी के साथ हमारा कई बार जाना वाना होता भीलवाड़ा। तो बीच में क्या आता, ब्यावर आता है ना, वो है पंडित मोटर वाले हैं, बहुत गाड़ियाँ उनकी। महाराज बोले आप कितना भगत है, इसके चलना, हम लोग चलो। बोले यहीं पे बात कोने करके चलेंगे, वहाँ पर फटाफट प्रवचन करके वापस आ जाए। मैं गया, देखा तो महाराज इतना बड़ा कुत्ता, परंतु बांध रखा था बाहर, घर के अंदर नहीं था, बाहर ही बड़ा भारी कटघरा था, इतना भयानक कुत्ता। हमने कहा महाराज हमारा तो नियम है, जहाँ कुत्ता रहता वहाँ पानी भी नहीं पीता हूँ। अब वो खूब कहे पर तो प्रदेश से जान बचाना। तो ये है ग्रहपाल की जगह, ग्रहपाल की जगह द्वारपाल पहले उसको, तो द्वारपाल की जगह द्वारपाल की जगह रखना चाहिए। अंदर नहीं भैया, हमसे स्पर्श होता है, यहाँ तक कि स्पर्श होते मामला सब खराब हो जाता है। और उसी से हम पूजा पाठ करेंगे तो हमारा कोई पूजा पाठ सफल नहीं होगा। नित्य बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय, ऐसा कह करके। और अब तो उनको आया, बोले हम खड़े हैं ना तुम्हारे लिए, और मैं आपको ले चलूंगा जहाँ ले चलना है, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप चिंता ही मत करें। ये है भ्रातृत्व। इसीलिए किसी ने कहा भ्राता विदुर समान, भाई हो तो विदुर जैसा हो, पत्नी हो तो द्रौपदी जी जैसी हो। पांडव लोग तो कभी के समाप्त हो जाते हैं अगर द्रौपदी जी नहीं होती, पर द्रौपदी जी हमेशा हर क्षण ऐसी भगवान की शरणागत हैं कि किसी भी संकट काल में ठाकुर जी को स्मरण करती हैं तो सारी समस्याओं का समाधान ठाकुर जी करके चले जाते हैं। विदुर जी लेकर के चल दिए, और कहाँ पर चले गए? सप्त सरोवर है जहाँ पे सप्तऋषि, यहाँ पर पधार गए और उनकी सेवा ससुरा कर रहे हैं। विदुर जी महाराज गंगा स्नान करने के लिए गए, और
ये भी देखो सब ऐसा है ना, भले घर में है, इसलिए योग से किसी काम से बात बनती नहीं है। बात तो कोई संत के पास ही बड़े भारी योगी भी थे ये, और फिर उन्होंने अपने शरीर में योग आग्नि को प्रकट किया। नारद जी आकर के युधिष्ठिर जी को समझा गए कि घबराना मत। अब विदुर जी लेकर के गए हैं, उनकी ज़्यादा उनकी अवस्था है नहीं, और ज़्यादा और तुम उनको खोल भी मत करना, सब काम बढ़िया होगा। और युधिष्ठिर जी महाराज उसी हिसाब से बैठ गए। दूसरे तीसरे दिन उनका जो है दिव्यलोक हुआ, गांधारी भी उनका अनुगमन किए हैं। इस प्रकार से उनको धाम को प्राप्त किए हैं। इधर अब पांडव लोग, विदुर जी भी चले गए, और युधिष्ठिर जी महाराज भीम जी से चर्चा कर रहे हैं। उनसे चर्चा करते करते और वार्तालाप में कहते हैं कि देखो, गता सप्ताधुना मासा 7 महीने हो गए हैं, और तुम्हारा भाई अर्जुन गया था द्वारिका, कोई समाचार नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और बहुत अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, सूर्य में छिद्र दिखाई दे रहा है, सूर्य चंद्रमा इत्यादि में छिद्र दिखाई दे रहा है, गायों के तन से रक्त की धार निकल रही है। जो अपशकुन करने वाले पक्षी हैं, पशु हैं, वो अब सब हमारे जो है दक्षिणावर्त हो रहे हैं, शुभ का संदेश देने वाले वामावर्त हो रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ हो रही हैं, सारा जो है भयंकर माने अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। क्या स्थिति है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना विचार ही कर रहे थे, इतने में तो कुमलाए हुए मुख लिए हुए श्री अर्जुन आकर के युधिष्ठिर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते ही उनकी स्थिति को देख करके युधिष्ठिर जी महाराज नाना प्रकार की शंकाएं करते हैं। किन किन कामों को करने से मनुष्य का तेज समाप्त हो जाता है, वो मलिन हो जाता है, इन सब का वर्णन किया गया है। कहीं तुमने ऐसा तो नहीं किया अपने से पहले, तुमसे पहले जिनको खाना चाहिए उनको खिलाए पिलाए और तुमने भोजन कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगमन तो नहीं हुआ, कहीं गाय का तो अपमान नहीं, कहीं गोरक्षा में तो तुम नहीं फेल हो गए, जिनकी रक्षा करना चाहिए उनकी तुम रक्षा नहीं कर पाए। ऐसे ये क्या हुआ भाई। ऐसे कई प्रकार की अपेक्षाएं करते हुए युधिष्ठिर जी महाराज अर्जुन से वार्ता कर रहे हैं, और अर्जुन महाराज और सारे द्वारिका वालों के समाचार पूछ रहे हैं। कहो वसुदेव देवकी कैसे हैं, उग्रसेन कैसे हैं, सात्विकी कैसे हैं, प्रद्युम्न कैसे हैं। इन सब बातों को करते करते और तो कहते कहीं हमको लगता कहीं हम उनसे रहित तो नहीं हो गए, जिनकी छत्र छाया में सारे यदुवंशी रह रहे थे, और कहीं उनका तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा तुम्हारे अंदर ऐसा कष्ट हो ही नहीं था, तुम्हारा तेज ऐसा, तुम तेज विहीन हो ही नहीं सकते थे। मरण पे बात लगी, जिस प्रकार से कोई बालक पकड़ करके रोने लगता है, उस प्रकार से युधिष्ठिर जी के सामने अर्जुन रोने लगे। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु। हे महाराज, हम ठगे गए, साक्षात श्री हरि और उनको हमारे बंधु बन गए थे, सखा बन गए थे, मित्र बन गए थे, नाना प्रकार के संबंधों से हमसे जुड़ करके, और हम उनकी कितनी अवहेलना करते थे। वो तो साक्षात नारायण थे, और उनके द्वारा हम ठगे गए। इस ठगे गए पे बात कहते हुए हमारे एक आचार्य थे, श्री रामबालकाचार्य महाराज, कहते थे भगवान जब धराधाम को छोड़ के जाने वाले थे, उस समय उन्होंने अर्जुन से कह दिया था, अर्जुन देखो ऐसी स्थिति होगी तो हम तुमसे कितना भी कहूँ कि अर्जुन, अरे अर्जुन तुम हमको सहारा दो, तो हमको ऐसा दो, सहयोग करो, तुम हमको छोड़ना मत, चाहे मैं कितना तुमको मैंने वो कहते हैं
कसम खिला करके वो कैसे खिला करके अपनी मित्रता का अवसर का स्मरण कराऊं, परंतु हमें छूना नहीं। परंतु ठाकुर जी की जो मर्जी होती है उससे कोई टल नहीं सकता, चाहे ठाकुर जी भी समझाना। भगवान बाढ़ लग गया है, अर्जुन से कहते हैं अर्जुन आजा भैया हमको थोड़ा सहारा दे दे। अर्जुन को बात याद आ गई, अर्जुन छुए नहीं। बाल भगवान कहते तो कितना निष्ठुर हो गया, तुम्हारा मित्र है। अंतोगत्वा अर्जुन अपने धनुष की कोटि से भगवान को व्यवस्थित करते हैं और उनका सारा तेल भगवान ने समझ लिया, निस्तेज हो गए। क्योंकि जो तेज है हमारे अंदर वो किसका है? परमात्मा का है। वो परमात्मा के तेज से रहित हो गए, इसलिए विकल होकर के अब वो अपनी सारी कथाएं सुनाते हैं। उसका ये अध्याय इतना बड़ा है कि मैं समझता हूँ कि अध्याय की कथा की जाए तो पूरा महाभारत इसमें समाहित होता है। आज जो है बोलो ऐसी करनी सही की गई, फल भी कहाँ से भी नहीं रखते। जब तक रहे जिंदगानी श्री राम राम रटते रहो प्यारे। जब तक रहे जिंदगानी श्री राम 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 रटते रहो, सीता राम जपते रहो। राम राम रटते रहो, सीता राम जपते रहो। मान संत तुलसी की वाणी, श्री राम राम रटते रहो। मान संत तुलसी की वाणी, श्री राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। मंत्र अनेक किंतु नहीं कोई, मंत्र अनेक किंतु नहीं कोई। राम नाम के सानी, श्री राम राम रटते रहो। रहे जिंदगानी श्री राम राम। दो अक्षर को मंत्र मनोहर, दो अक्षर को मंत्र मनोहर। दो अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमरत शंभु भवानी। प्रभु सुमरत शंभु भवानी, श्री राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, श्री राम राम रटते रहो। रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। जपत सम लाभ कछु नहीं, नाम जपत सम लाभ कछु नहीं। नाम जपत सम नाम राम नाम वरदानी। प्यारे राम नाम, हे राम नाम वरदानी। श्री राम राम रटते रहो।
अद्भुत महिमा राम नाम की, अद्भुत महिमा हे राम नाम की, अद्भुत महिमा राम नाम की, अद्भुत महिमा हे वेद पुराण बखानी, वेद पुराण बखानी, श्री राम राम जपते रहो, जब तक रहे नंदगानी, श्री राम राम जपते रहो, जब तक रहे जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सीतारामचंद्र भगवान की, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। यस्य क्षणवियोगेन लोकोय प्रियदर्शना, दुःखेन कोई समृद्ध का प्रोच्यते था। एक क्षण का भी ठाकुर जी इतने हमारे निकटतम सखा है, कोई संसार का व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इसलिए उनकी तरफ देख करके और उनके संसार की सेवा करना है, जिनके एक क्षण के वियोग से और व्यक्ति राम नाम सत्य हो जाता है और उसको मृतक कह दिया जाता है। वही शरीर है, पूरा व्यवस्थित सब कुछ है, कोई बीमारी नहीं, फिर भी उनके अलग होते ही इसको क्या कहते, मिट्टी बोल देते ना, मिट्टी है, मिट्टी कब उठेगी, बोलो कितना बढ़िया शरीर है, बोलते मिट्टी है। इस शरीर की सार्थकता किससे है? भगवान से। और उन भगवान की तरफ हम एक बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जिनकी एक क्षण का असावधानी हो जाए तो ये मिट्टी हो जाएगी। एक क्षण के लिए वो श्वास लेने में रहेगा क्या? इसलिए शाश्वत सखा की तरफ देखना चाहिए। संसार के जितने सखा हैं वो सब संसार में कहीं सखा तो है ही नहीं। कहते हैं प्रेम के पंथ करोड़ों जाने, श्याम सुंदर के अलावा कोई प्रेम के पंथ को जानता नहीं है। और उस प्रेम पंथ, वो प्रेम का पथ अगर संसार में कहीं किसी के पास आ जाएगा तो एक के जाने के बाद दूसरा रह नहीं सकता। गोपिकाएं हो तो गोपिकाएं तो भगवान के जाने के बाद कितने दिन रही, परंतु गोपिकाएं तभी तक रही हैं जब तक उनको संदेशा नहीं मिला। हमारे श्याम सुंदर द्वारिका से अपनी धाम चले गए हैं, क्षण सबने अपने प्राणों का परित्याग। नहीं तो उनके आने की प्रतीक्षा में नित्य जो है अपने दरवाजों को भागती थी, झाड़ू लगा करके ऐसे मारती थी। आज हमारे प्रीतम आए। श्री अर्जुन कहते हैं जिनकी कृपा से हमने मस्त का वेदन किया, बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे परंतु सब देखते रह गए। ऐसी बात नहीं, कोई ऐसे धनुर्धर नहीं थे, बड़े बड़े धनुर्धर थे, कर्ण भी थे उसमें, परंतु सब देखते से रह गए और मैंने मस्त का वेदन किया। जिनकी कृपा से खांडव वन का दहा करके और हमने इंद्रप्रस्थ को व्यवस्थित किया और वो सभा को प्राप्त किया, मैदानों से रची सभा को प्राप्त किया। यद तेजसा नभ शिरोगी, जिनकी कृपा से
बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े जरासंध इत्यादि को सबको जीतने का काम किया। और सबसे बड़ी बात कहते हैं, जब हम दुरंत कक्षा वन में रह रहे थे और दुर्योधन के षड्यंत्र के प्रतिफल दुर्वासा जी महाराज पधारे। राजन अयुत भोग 10,000 शिष्यों के आगे भोजन करने वाले थे, 10,000 शिष्य रहते थे। और दुर्योधन ने कह दिया था कि महाराज ऐसे समय पे जाना कि जब हमारे भाई साहब को कोई कष्ट न हो, विश्राम वगैरह कर ले, हो भोजन से पहले। और उनके पास अच्छे पात्र था। द्रौपदी जी के भोजन करने के बाद उसमें से कुछ नहीं प्राप्त होता था। और ऐसी स्थिति में इतने ऋषि आ गए, युधिष्ठिर आज हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। हाँ महाराज, बड़े अभाव आ गए, भोजन की तैयारी। युधिष्ठिर जी महाराज द्रौपदी जी के पास जाते हैं, कल्याणी 10,000 ब्राह्मण आए, भोजन की व्यवस्था करना है। उनको नहीं पता है कि भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती। द्रौपदी जी से बात कह करके, द्रौपदी जी ने भी नहीं कहा कि हम कहाँ से करेंगे। ये है एक घर की बुनियाद। घर में अगर किसी बात पे तू में होती तो समझ लो मामला बहुत गंभीर है। परस्परम भावयन्तः श्रेयम श्रेया परम वास्य। एक दूसरे की भावनाओं का समाधान करना छोड़ दिया। न हम अपने बच्चियों को सिखाते हैं, न अपने बच्चों को सिखाते हैं। परिणाम स्वरूप विवाह होकर के आया और 7वें दिन तलाक होने की, 7 फेरे हुए, 7वें दिन तलाक की नौबत आ जाती। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, कितना बड़ा दुर्भाग्य है सनातनियों का, जहाँ पर तलाक नाम करके शब्द नहीं है। पूरे जो है सनातन की वाङ्मय में कहीं तलाक शब्द नहीं आया। मैं पत्नी की परित्याग की कहीं बात नहीं है, न पति परित्याग की बात नहीं। फिर भी वो आंधी तूफान के जैसे इस समाज को ग्रस रखा है। क्या बात है, कोई विचार नहीं करता। निश्चित अगर शास्त्रों का चिंतन करें तो हम इसमें बहुत आगे। अच्छा, जिंदगी कितने दिन की है? क्षणभंगुर जिंदगी है। अभी तलाक लेकर के गए, घर जाते जाते ही खुश हो गए तो ये स्थितियां हैं। श्री द्रौपदी जी ने कुछ कहा नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज चुपचाप यहाँ से चले गए। एक संत तो कहते बाबा जी के बीच में जाकर के बैठ गए छुप करके। कहाँ जाते, कहीं कोई ढूंढने ना आ जाए कि चलो युधिष्ठिर कहाँ। द्रौपदी जी की स्थिति आप लोग जानते हैं। हे द्वारिकेश, ठाकुर जी को जो बुलाया, ठाकुर जी द्वारिका में भोजन करने जा रहे थे और तुरंत थाली छोड़ कर आ गए। द्रौपदी जी बड़े प्रेम से सखा कर करके, और भगवान की प्रिय सखी है द्रौपदी जी, उनके भाव का स्वीकार करते हुए कहते भाई देखो हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो, इतनी दूर से दौड़ा दौड़ा आ रहा हूँ। द्रौपदी जी कहती हो इतना दुर्भाग्य हमारा, सब कोई हमारे पास भूखे भूखे आ रहे हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। द्रौपदी जी ला करके बटलोई को सामने रख देती है। भगवान उस बटलोई में, ये तो ठाकुर की माया है। द्रौपदी जैसी सती साध्वी जिस पात्र को स्वच्छ करे और उसमें कुछ लगा रह जाए, साग पात्र असंभव सी बात है। और हमारे श्याम सुंदर डांटते भी जचा करके तुम कैसी हो। ठाकुर जी ने अपनी आह्लादन शक्ति, उनकी प्राणबल्लभा और हरिप्रिया का स्मरण किए
और एक पत्ता वहीं से उठा करके प्रकट हो गया, उसको ले करके अनेन विश्वम प्रत्यंताम करके और भगवान ने उसको अपने मुख में रखा तो सारा ब्रह्मांड तृप्त हो गया, सबको डकार आने लगी। दुर्वासा जी के शिष्य कहते हैं, गुरुदेव युधिष्ठिर जी के यहाँ भोजन के लिए निमंत्रण कर हुआ है तो आप चला करके निमंत्रण नहीं है और हमको तो जो है ऐसी स्थिति है कि बड़ी जो है कुछ भी खाने की इच्छा नहीं थी, ऐसी तृप्ति हो गई है। दुर्वासा जी कहते हैं हमारी भी यही स्थिति हो रही है। और इधर भगवान नकुल से कहते हैं, नकुल जाओ दुर्वासा जी को बुला करके ले आओ। और नकुल जी भी महाराज जा रहे हैं और नकुल जी को आता देख करके कई कई जगह कोई भीम भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकते हैं। बुलाने गए, महाराज जल्दी चलिए, भोजन की तैयारी हो चुकी है। और किसी ने कोई पूछ नहीं रहा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस एक दूसरे को भगवान ने कहा नकुल बुला लाओ, द्रौपदी ऐसा करो, और सब अपना अपना काम करने लगते हैं। उधर उनकी स्थिति हुई, भैया एक बार तो जो है अम्बरीश के चक्कर में पड़े थे, क्या हालत हुई थी, वो आज युधिष्ठिर जी के पास जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं पाऊंगा, जा करके कहूंगा भाई हमारा तो पेट भरा है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं पानी, अरे महाराज जल भी लेने की स्थिति नहीं है, क्या स्थिति होगी, इसलिए भाई अब यहाँ से भाग लो। स्नान किए, संध्या वंदन करके उधर से उधर पलायित हो गए। ये दुरंत प्रच्छाद आकर के जंगल में दुर्वासा जैसे उग्र ऋषि से, उग्र ऋषि के साप से हमको मुक्त किया, ऐसे अनेक अनेक दृष्टांतों को देते हुए अनेक अनेक जीवन की घटनाएं को हिडम्बाद और कई दैत्यों से, राक्षस से संग्राम भूमि में किस प्रकार से जब हमारे घोड़े थक जाते थे, ठाकुर भी कहते चलो इनको पानी पिला लेते हैं, और ठाकुर जी उनको पानी पिलाते हैं, उनकी मालिश करते हैं, हम आराम से बैठ जाते हैं। और कोई शत्रु पक्ष वाला हमारी तरफ आंख नहीं उठाता, ऐसे मंत्रमुग्ध कर देते थे। गीता इत्यादि का स्मरण करते हुए यहाँ पर जो है पता लग गया भाई भगवान इस तरह धाम को छोड़ करके चले गए हैं। युधिष्ठिर जी महाराज ने फटाफट परीक्षित का अभिषेक किया। अभिषेक के स्राट पौत्र परीक्षित जी महाराज बड़े विनम्र हैं और अपने कहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज अपने जैसे गुरु हमारे उस पुत्र अपने पौत्र परीक्षित को गद्दी पे बिठा करके कहते जा रहे हैं, चीरवासा निराहारो बुद्धवामी मुक्तमूर्तजा दर्शनात्मनं रूपं जनोन्मत्त पिशाचवत्। किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिन बालों को संभाल करके रखते थे वो बाल सारे खुले हैं और एकदम मौन, वल्कल वस्त्र धारण कर लिए हैं। चीरवासा वल्कल वस्त्रों को धारण किए, गूंगे, मौन, और इस प्रकार से जा रहे हैं जैसे जड़ोन्मत्त कोई पागल जा रहा हो, कोई उन्मत्त जा रहा हो नशे में। ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर जी महाराज चल देते हैं। चलो भाई उनका अनुगमन करते हैं। द्रौपदी जी ने देखा कि ये लोग तो हमसे कुछ उनको लेना देना नहीं है, वो भी भगवान श्याम सुंदर में अपने चित्त को लगा करके अपने प्राणों को अपने को भगवान को समर्पित कर देती है। और इधर ये लोग इनका स्वर्गारोहण होता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं पांडवों का इस प्रकार से स्वर्गारोहण के इस दृष्टांत को, इस प्रसंग को जो लोग पढ़ते हैं उनको भगवान में प्रेम हो जाता है। क्यों नहीं प्रेम होगा? ऐसो को उदार जग पाई, भगवान का औदार, भगवान का वात्सल्य, भगवान की सौंदर्य सुशीलता, ये सब गुणों को देख करके भी अगर हमारा भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है तो हमसे बड़ा ही संसार में दुर्भागी कोई नहीं। संसार के लोगों का प्रेम केवल मात्र दिखावा है, वास्तविक प्रेमी भगवान है। ऐसा कह करके पांडवों को भगवत धाम को पधारे। अपने अपने स्वरों में
सब धर्मराज के ही हैं। धर्मराज, इंद्र, पवन देवता और अश्विनी कुमार इत्यादि के सब अपने अपने मूल में समाहित हो गए और इधर परीक्षित जी महाराज अपना राज्य कर रहे हैं। अपने गुरुदेव के माध्यम से उनका विवाह शादी भी हो गया और जन्मेजय इत्यादि पुत्र हो गए हैं और यज्ञ याग आदि का काम करते हुए अपने जीवन को जहाँ जहाँ जा रहे हैं दिग्विजय के लिए निकले। इधर जा रहे हैं उधर ही कृष्ण और पांडवों की चर्चा को सुनते ही बड़े आह्लादित होते हैं और कितने सौभाग्यशाली जिनके पूर्वजों की सुरक्षा के लिए साक्षात परमात्मा सतत प्रयत्नशील रहते थे, जिनका उनसे सख्य भाव था। और जहाँ तहाँ उनकी महिमा का गान सुनते हैं, सबको जो है न्यौछावर देते हैं। ऐसे करते करते एक बार ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर पृथ्वी और बैल दोनों आपस में संवाद कर रहे थे। बैल पृथ्वी से कह रहा है, क्यों भाई, क्या बात होगी, आप बड़ी दुखी दुखी सी लग रही हैं। और सारे प्रश्न करते हैं। फिर अंत में पृथ्वी देवी बोलती है, क्या करूँ, जिस दिन से श्याम सुंदर चले गए उस दिन से क्षमा, दया, कृपा इत्यादि सारे सद्गुण उनके साथ चले गए हैं। और मैं समझती हूँ कि हमें बड़ा भारी घमंड था कि देखो हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई संसार में है नहीं। चारों तरफ से आनंद ही आनंद था। और क्यों आनंद था? क्योंकि जब भगवान पृथ्वी देवी पे चलते थे तो भगवान के चरण चिन्ह उन पे अंकित हो जाते थे, चरणों के चिन्ह उन पे अंकित हो जाते थे। तो ऐसा लगता था जैसे मानो वो पत्रावली की रचना कर रहे हैं। पत्रावली आप लोग लीला में देखते होंगे, जब भगवान का स्वरूप बन करके आते हैं, श्री राधा रानी बन करके आते हैं, श्याम सुंदर बन करके आते हैं, तो कैसे कैसे श्रृंगार किया जाता है। ऐसे ही अपने को भगवान के चरणों से श्रृंगार समझ करके मेरे बड़ा भारी घमंड हो गया था, इसलिए हम तो छोड़ के चले गए। इसके पश्चात परीक्षित जी महाराज एक बार प्रातःकालिक भ्रमण में निकले हैं और ऋषि के आश्रम को पहुंचे हैं। वहां पर आज एक स्पेशल मुकुट लगा कर श्री राम जी, हाँ, दिग्विजय के प्रसंग में ही एक कलयुग था। देखा बैल को मार रहा है, 3 पैर टूटे हैं, चौथे को तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। और उन्होंने कहा, तुम कौन हो? तुमको पता नहीं, अभी पांडवों का वंश समाप्त नहीं हुआ है और मैं उनका पौत्र हूँ। मैं तुम्हारे जैसे दुष्टों को, तुम्हारी जैसा दुष्टता करने वाले इंद्रादि को भी मैं पराजित कर सकता हूँ, उनको भी दंड देने की क्षमता रखता हूँ। इतना सुनते तो कलयुग हाथ जोड़ करके अपने स्वरूप में प्रकट होकर के उनके चरणों में पड़ गया। त्राहिमाम करने लगा। उन्होंने कहा, हम शरणागतों को सत्यम शौचम दया दान, ये 4 धर्म के पग हैं, सब टूट गए हैं, एक दया नाम दान नाम करके रह गया है। उस पर भी प्रहार कर रहे थे और बोले, महाराज मैं कलयुग हूँ और अब हमारे युग का तो प्रभाव होगा ही होगा। परीक्षित जी ने कहा, अब आपको हमारे राज्य में नहीं रहना, शरणागत हो गए, ठीक है, हम तुमको मारूंगा नहीं, परंतु तुम्हारे राज्य में नहीं रह सकते हो, यहाँ से चले जाओ। उन्होंने कहा, कहाँ जाऊँ? सर्वत्र तो आपका ही राज्य है, तो यहीं पर कहीं कुछ जगह हमें प्रदान कर दें जिससे हमारी गुजारा हो जाए। तो दूतम पानम किया सुना यत्रा धर्म चतुर्विधा, दूध जुआ, दूतम पर जहाँ शराब पी जा रही हो, जहाँ जुआ हो रहा हो, जहाँ व्यभिचार हो रहा हो, जहाँ हिंसा हो रही हो, ऐसी जगह पे रहो। उन्होंने कहा, महाराज ऐसी जगह आपके राज्य में तो ऐसी जगह मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जुआ खेलना, परीक्षित जी के राज्य में कोई जुआ खेल ले, जुआ के कारण ही सारे इनके पूर्वज कितना कष्ट उठाए थे और भगवान का सारा वंश शराब के कारण समाप्त हो गया था। तो ये सब बंद हो गए थे, कहीं कोई कर नहीं सकता था। फिर भी कहीं चोरी छुप के करता हो तो बोले वहाँ जा करके रहो।
लेकिन उन्होंने कहा महाराज ये तो जगह कम है, इस जगह उसने पुनः याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु समर्थ थे। उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, अन्यायों का अर्जित धन में निवास करें, स्वर्ण का दिया है सोने में निवास करें। सोना उपलक्षण है अन्यायों का अर्जित धन का। व्यक्ति तो खाने पीने के लिए कितना चाहिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए कितना चाहिए, परंतु अन्याय के साथ खड़ा होकर के वो कितना ज़्यादा सोना हमारे यहाँ हो जाए, कितना हमारा वैभव हो जाए, तो ऐसे सोने में तुम निवास करो, ऐसा कह करके और युधिष्ठिर जी महाराज चले गए। वो अपना जो गाँव देखने लगा और अन्यायों का अर्जित युधिष्ठिर जी के उसमें कोई ऐसा धन था नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है कंजूसई का और अन्यायों का अर्जित धन दूसरी पीढ़ी नहीं खावे, प्रथम पीढ़ी तो खावे ही नहीं, प्रथम पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ गया तो उसको भी कहीं सुरक्षित जगह रख के उसकी तरफ देखे नहीं, और तीसरी पीढ़ी तक वो शुद्ध हो जाता है, तब फिर भोग में लेगा तो गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ तो दूसरी पीढ़ी में है और जरासंध का मुकुट माथे पे रखे, बुद्धि विकृत हुई और चले शिकार करने को मन में आ गया। शिकार करने गए, घोड़े को भगाते भगाते प्यास लगी, ऋषि के आश्रम में पहुंचे और ऋषि जी महाराज समाधिस्थ थे और रहो समाधि। परीक्षित जी क्या सोचते हैं, ये तो झूठी समाधि लगा रखा है बाबा जी, कोई समाधि माधि नहीं है। और जहाँ पर जब मति भ्रम होता है तो इसी प्रकार से दिखाई देता है। और कलयुग का यह प्रभाव है, जहाँ सही होता है वहाँ गलत दिखाई देता है, और जहाँ गलत होता है वहाँ सही दिखाई देता है। और वहाँ सही समाधि थी, लेकिन बोले वो ये सोच रहे होंगे कि राजा आया है, आँख बंद कर लो, नहीं तो पाद आगमन सब कुछ कराना पड़ेगा, स्वागत करना पड़ेगा, और ऐसे आँख बंद करके बैठे रहेंगे, छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। ऐसा सोच करके अभी इनकी समाधि का पता लग जाता है। बाहर निकले आश्रम से, तुम्हारा हुआ सर्प था, आप सब लोग कथा जानते हैं, और उसको डाल करके वो चल दिए। ये कलयुग का प्रभाव था। उधर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को मालूम हुआ, जो बच्चों के साथ खेल रहे थे, तुम्हारे पिताजी के राजा ऐसे ऐसे करके चला गया है, और तुरंत उन्होंने गायत्री मंत्र से मंत्रित करके जल छोड़ा। ततत द्रुहम, आज हमारे तात के साथ, हमारे पिता के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले को 7वें दिन तक्षक दसेगा, सप्तमे हनि। और इस सप्तमे हनि का वंशीधर जी ने ही व्याख्यान किया है, 7 और 5 12, अर्थात आज से 12वें दिन इसका 12वें की तैयारी हो जाए। वैसे तो 7 दिन है और 7 दिन में ही सबका हिसाब किताब होना है, इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए। और गिरिराज जी को भी भगवान 7 दिन तक ही धारण करते हैं, और 7 दिन धारण करके मानो ये बताते हैं कि भैया तेरी जिंदगी को मैं ही धारण कर रखा हूँ, 7 दिन में किसी न किसी दिन नीचे आना है, इसलिए सावधान होकर के हमारी डोर पकड़ ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। परीक्षित जी इस श्राप को सुनकर के उस बालक क्यों भी आया तो रोने लगा, और उसकी आवाज आई। आवाज आते ही ऋषि की समाधि भंग हुई, और समाधि भंग होते उन्होंने देखा सांप पड़ा है, उठा करके से पटक दिए, और बालक ने कहा कि मैंने ऐसे श्राप दे दिया है। उन्होंने कहा बेटा तुमने बहुत गलत काम किया है, ऐसे राजा कहाँ मिलने वाले हैं। साक्षात महाभागवतो राजर्षि हेमेंद्रा, साक्षात महाभागवत स्वरूप श्री परीक्षित जी हैं। परीक्षित श्रवणे भूत, भगवान की कथा रूपी कीर्तन रूपी भक्ति की नोधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु प्रथम भक्ति के आचार्य स्वरूप हैं।
पहले से कथा सुनते होंगे, ऐसा थोड़े कि अभी कथा सुनने के लिए तैयारी की। इसीलिए कहते हैं महाभागवत राजर्षि और मूर्धा सिक्त हैं, उनको तुमने शाप दिया है, बड़ा भारी अपराध किया है, और ऐसे राजा कहाँ मिलेंगे। जल्दी से अपने जो शिष्य को कहा जा करके उनको समाचार दो, उनको ऐसे ऐसे श्राप मिल गया है। और वो आता है, परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं कि वो उनको घर में मुकुट उतारते उनको पश्चाताप होना प्रारंभ हो गया, मैंने हमारे द्वारा ऐसा हो गया। तो जो इस बात को सुने फटाफट अपने पुत्र को राजगद्दी पे बिठा करके और चले गए हरिद्वार में। अब सुक्ताल की हो गई है, सुक्ताल बताते सुक्ताल में पहुँचे और गंगा के निकट लिखा है भागवत जी में, सुक्ताल में तो गंगा जी होंगे। अभी जो योगी जी अपने पिछले साल कथा किए थे, 2 साल हो गए, उस समय योगी जी ने बोले भाई गंगा गंगा करते हैं तो गंगा की धार लानी चाहिए यहाँ पर, और गंगा से कोई खोद करके धार लाने की योजना बनाए। वस्तुतः सुक्ताल में सलोनी नाम करके नदी है। हम तो प्रमाणिक देवता कहते हैं कि सुक्ताल में कथा नहीं सुनी गई है, कथा तो हरिद्वार में ही हुई है। और वहां पर आ गए सारे ऋषि आ गए फटाफट। अत्रि वशिष्ठश्च मनः शरद्वान् हरिष्ठनेमि भृगुरङ्गश्च। अत्रि है, वशिष्ठ है, च्यवन है, शरद्वान है, हरिष्ठनेमि है, भृगु है, अंगिरा है, पुलस्त्य है, पुला है, पराशर है, गादी, परशुराम जी महाराज हैं, मुतत्ते, इंद्र प्रमद, हिडम्बा, मेधातिथि इत्यादि तमाम सारे ऋषि महर्षि आगे हैं। अभ्यर्थ राजा सिरसा बंदे और महाराज परीक्षित जी उनका पूजन किए, और सबको सामूहिक पूजन है, जो जैसे आए उनका पूजन करते गए और साष्टांग दंडवत सिरसा बंदर सुखोपविष्ट ये सुखूया। अब सभी ऋषि महर्षि अपने अपने स्थान पे सुखपूर्वक विराजमान हो गए हैं और उपस्थित हुए गृहीत पानी हाथ जोड़ करके उनसे कहने लगे, निश्चित हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप ऐसी स्थिति में आप जैसे ऋषि महर्षियों का दर्शन हो रहा है, हमारा कुल पवित्र हो गया, और हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया है। निश्चित जो है हमारे पूर्व पुरुषों का ये पुण्य है, इसके परिणाम स्वरूप आप लोगों का दर्शन हो रहा है। भैया सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। भगवान ने बड़ी कृपा किया है कि ब्राह्मण देवता का साप मिला, वो हमारे वैराग्य का कारण बना, और वैराग्य का कारण हुआ। हमको मालूम हो गया कि हम साथ में जी जाने वाले हैं। आज से 7 दिन हमारे जीवन के बचे हैं। 7 दिनों में हम क्या क्या कर लेंगे। संसार के काम तो कभी समाप्त नहीं होंगे, और भगवदी कृत्य के लिए समय मिलेगा नहीं। बहुत अच्छा ठाकुर जी ने कृपा किया है। ये ब्राह्मण का साप भी हमारे लिए वैराग्य का कारण बना। आप लोग पधार गए हैं। तम मोहयान तुम, अब हम गंगा जी के किनारे चले, आप भी चले हुए। और कहते पुनश्च भूयात भगवत अनंते, हमारे ठाकुर जी में वृद्धि हो गए। इसलिए तक्षक आवे जैसे कोई परवाह नहीं।
दशतलम तक्षक गायत विष्णु गाथान, आप तो भगवान की कथाएं सुनाएं। और ऐसा कहकर के तो पूछने लगे कि मरणासन को क्या करना चाहिए। अब सब विचार करने लगे, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इसी विचार हो रहे हैं, इतने में सर्वे वयम ताम कलिए वरम जाओ इसको दिखाए। ये देखो चौपाई में जो बोला था, तो इस बात पे बोला था, संसार वाले कोई बीमार व्यक्ति होगा, मालूम भी हो जाएगा, डॉक्टर ने कह दिया है 2 दिन के मेहमान है, घर में ले जाओ, तो जो देखने वाले आएंगे कितनी देर रुकेंगे बताओ।